डिफेंस सेक्टर और फार्मा सेक्टर दोनों के अंदर ब्रेकआउट आ चुका है। दोनों ही इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस पर पहुंच गए हैं। और दूसरी तरफ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स हमें यह नहीं बता के दे रहे हैं कि क्या बुल्स की वापसी हो गई है। तो टेंशन मत लो, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे किस कंडीशन पर हमें यह विश्वास कर लेना है कि बुल्स मार्केट में पूरी तरह आ चुके हैं। डिफेंस सेक्टर में अगर ब्रेकआउट आ गया है तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, फार्मेसी सेक्टर में नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, और साथ में बिटकॉइन के अंदर जो ये बुलिश रैली चल रही है इसमें आगे क्या होने के चांसेस है। इन सारे टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि 5 तारीख से 8 जून के बीच गोवा में मैं आ रहा हूं। जी हां, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, ट्रेडिंग गाला 2.0 इवेंट हो रहा है, गोवा में है। ऑब्वियसली उसके पासेस हैं और पेड है, सब लोगों के लिए नहीं है, थोड़ी सी एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर आप लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोड यूज कीजिएगा प्रियांक 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाए। और उस पर अपना पास रजिस्टर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो, चार्ट्स पे समझाता हूं, सारे ही उन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करता हूं जो आप लोगों के मन में है। शुरुआत करेंगे डिफेंस सेक्टर से। आप लोगों को ये चार्ट पहले भी दिखा चुका हूं, फ्री टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, आप लोगों ने देखा हुआ है। इसके साथ मोती ओसवाल डिफेंस का जो ETF है उसके बारे में भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। यहीं से हम लोग बुलिश थे कि मार्केट जो है 7368 और 7075 लगभग 7200-7300 के आसपास मार्केट बॉटम बना के ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। और आज आप देख सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट था 9195 का, ये हो चुका है। ये वीकली चार्ट आप देख रहे हैं। और अगर वीकली कैंडलस्टिक ऐसी क्लोज होती है और इसके बाद फॉलो थ्रू आता है, मतलब यहां पर ब्रेकआउट हमारा कंफर्म हो जाता है, तो आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो आज मैं अनाउंस कर रहा हूं, वो हो सकते हैं 10,430 और 11,200 तक। जिसका मतलब ये है कि मार्केट अभी यहां से अगर ब्रेकआउट करती है तो कम से कम 10 से लेकर 19% तक का मूव जो है यहां पर दे सकती है। इस इंडेक्स में ब्रेकआउट आने का मतलब यह है कि डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स आने वाले दिनों में आपको भागते हुए दिखाई देंगे। तो देर किस बात की है, स्ट्रेटजीज आप लोगों को आती है, MTF स्ट्रेटजी भी आप लोगों को आती है, ब्रेकआउट आप लोगों को ट्रेड करना आता है, फेक आउट आप लोगों को ट्रेड करना आता है, और अगर आपको इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजी चाहिए वो भी आती है। अच्छा, आप लोगों को तो SMC भी आता है। अगर आप होल्ड विद प्रियंक कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से, तो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करने भी आते हैं। किसी भी तरीके से डायरेक्शन आपके सामने है, यूज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक और सेक्टर की, जिसकी अपडेट मैं लगातार आप लोगों को YouTube लाइव में और फ्री टेलीग्राम चैनल में देता रहा हूं, वो है फार्मा सेक्टर। जी हां, जिस ब्रेकआउट का हम लोग वेट कर रहे थे वो ब्रेकआउट आज होते हुए दिख रहा है। दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर खास बात यह है कि ब्रेकआउट अभी कल और आज के दिनों में आया है। तो हम लोगों को जो कल वीकली क्लोजिंग हो रही है फ्राइडे की, वो क्लोजिंग चाहिए, और मंडे ट्यूसडे में थोड़ा सा फॉलो थ्रू, जिससे कि हम लोगों को कंफर्म हो सके कि नेक्स्ट टारगेट आने वाले हैं। फार्मा सेक्टर जो है, अगर आप देखेंगे 2024 का जो हाई था हमारा, उस हाई को आज ब्रेक कर रहा है। और अगर ब्रेकआउट आता है तो आने वाले दिनों में आपको यहां से 11-11.5% का मूव इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है, और ये 27,000 तक के लेवल तक आसानी से जा सकता है। लेकिन दोनों ही इंडेक्सेस में ये भी ध्यान रखिएगा कि पहला ब्रेकआउट कंफर्मेशन अभी बाकी है, और दूसरा आपको जो ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में यहां पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन अगर होता है तो इस कंसोलिडेशन को एज एन अपॉर्चुनिटी हमने देखना है, ना कि इस चीज को कि कहीं मार्केट जो है शांत तो नहीं हो गई। अब इन दोनों ही इंडेक्स में इस तरह का मोमेंटम देखने के बाद मन में ये सवाल आता है कि निफ्टी 50 क्या करके मानेगा भाई। सीधी सी बात है, देखो दिमाग में ये सवाल आता है। हम लोग अभी बिल्कुल उसी रेंज के पास चल रहे हैं जो मैं आप लोगों को मंगलवार को बताकर गया था कि मार्केट वेडनेसडे की क्लोजिंग इसके नीचे करती है कि इसके ऊपर करती है, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। लेकिन कमाल की बात क्या है, वेडनेसडे छोड़ो, थर्सडे की क्लोजिंग भी मार्केट ने इस तरह से करी है कि आपको कंफ्यूज करके ही छोड़ेगी, बताएगी नहीं कि बुल्स आ गए हैं कि नहीं। आप देखिए, मार्केट ने वेडनेसडे को भी अगस्त लो के ऊपर ट्रेड किया, लेकिन क्लोजिंग नीचे ही हुई। आज मार्केट ने ओपनिंग भी ऊपर करी, लेकिन क्लोजिंग वापस से नीचे ही हुई। मार्केट अभी भी सस्पेंस बनाए रखना चाहती है कि मैं किस तरफ जाना चाहती हूं। हालांकि जिस तरह से स्टॉक्स और इंडेक्सेस जो है मोमेंटम दिखा रहे हैं, लगता तो ऐसा है कि मार्केट बुलिश साइड में जाएगी, लेकिन जब तक जाए ना तब तक अज्यूम करना
कोई खास समझदारी मेरी नजर में नहीं होती, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है और प्राइस कभी भी हमें धोखा दे सकता है। इसलिए हम लोग लगातार अपनी नजर बना के रखेंगे कल फ्राइडे को क्या मार्केट अगस्त लो के ऊपर क्लोज कर रही है। अगर अगस्त लो के ऊपर वीकली क्लोजिंग होती है तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में आराम से मार्केट 24,989 जो हमारा हाई है या प्रीवियस मंथ हाई है ना। तो ये जो प्रीवियस मंथ हाई है मार्केट, अब तो प्रीवियस मंथ भी नहीं रहा, अप्रैल का हाई तो जो है यही हो गया है, ये एक्चुअली में मार्च का हाई है, ध्यान ये रखिएगा। तो मार्च का हाई मार्केट ब्रेक करेगी तो ये हमें उम्मीद है कि फिर बुलिशनेस आ सकती है मार्केट में। सर एक बात समझ नहीं आई कि हम लोग यहां पर जब 2025 का लो यानी कि 21,740 का वेट कर रहे थे और इसके भी नीचे 21,200 का वेट कर रहे थे 280 का, और अब मार्केट जो है पलट के ऐसे आ गई, तो ऐसा क्यों हुआ? देखो क्यों का जवाब तो कुछ नहीं होता, मार्केट जो है कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकती है। हम लोगों ने इतने दिनों से नजर बना के इसके ऊपर रखी हुई है। मार्केट ने अभी भी कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं दी है कि मार्केट जो है बुलिश जाना चाहती है, तो हम लोग कम से कम उसका वेट कर रहे हैं कि हाँ मार्केट इसके ऊपर जाए। तो हम लोग कम से कम ये एक्सपेक्ट करें कि ये सारा कंसोलिडेशन था, ये वी रिवर्सल था और फिर इस तरह का मूवमेंटम जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर इस वाले मूव को जो है हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में यूज नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग जो है यहां तक प्राइस को गिरते हुए देखना चाहते थे कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन जो हम चाहते हैं हमेशा ऐसा हो ऐसी तो गारंटी है नहीं। इसीलिए इस पूरे ड्रॉप के दौरान भी स्पेशली यहां पर जब ये मूव आ गया था, हम लोग एक बात कहते रहे कि अपनी एसआईपीज, अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स चालू रखिए। स्विंग ट्रेडिंग में आपके मूव मिस हो सकते हैं, जो कि हमारा भी हुआ और आपका भी मिस हुआ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट यहां पर हमें कंफर्मेशन देती है तो हम ऊपर की तरफ ये मूव एक्सपेक्ट करेंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन अभी बुल्स की वापसी हो गई है या नहीं हो गई, इसका सटीक जवाब तो नहीं दिख रहा, लेकिन जिस तरह से इंडेक्सेस के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, अगर उसमें फॉलो थ्रू आता है अगले हफ्ते तक, तो हम सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ बुल्स की वापसी हो गई है और मार्केट ने कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा बॉटम बना दिया है। और इसका मतलब ये भी क्लैरिटी से हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो ड्रॉप आया था दिस वाज मोस्टली ड्यू टू वॉर, जो अभी जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही थी उसकी वजह से आया था, जिसके वजह से आईएनआर के अंदर जो हमें ड्रॉप देखने को मिला, जो 95 को भी पार कर गया, 95 को पार कर गया, उस वजह से जो है ये ड्रॉप महसूस होता है कि आया था। ऐसे केसेस में आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज फंडामेंटल ड्राइव्स द मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस टाइम्स द मार्केट। तो हम लोग जो है इससे बस यही कोशिश करते हैं कि हमें सही टाइमिंग मिल जाए एंट्री करने की, और वो कंफर्मेशन हमें मिलेगी अगर मार्केट ऐसा करती है जो हमने आज प्लान करा। अभी फिलहाल नहीं कह सकते। कल के लिए आप कौन से लेवल जो है इंपॉर्टेंट है मार्क करके रख सकते हैं। सबसे सिंपल, आप अगस्त लो जरूर मार्क करके रखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मार्केट आज का जो हाई है 24,482 अगर इसको ब्रेक करती है तब हम लोग जो है यहां पर बुलिश होकर 24,600 के हाई को मार्क कर सकते हैं कि यहां तक मार्केट जा सकती है कल के दिन में। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होकर या गिरना शुरू कर देती है तो फिर से आपके पास प्रीवियस वीक क्लोजिंग यानी कि 24,000 का ही लेवल है। बीच में ऐसा कोई खास लेवल नहीं है आज के लो के अलावा जो कि मार्केट को यहां से पहले रोक सके। तो इसलिए अगर मार्केट यहीं से ऊपर चला जाए ज्यादा बढ़िया, अगर इसके नीचे जाती है फिर आप बेरिश प्लान कल के लिए कर सकते हैं। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि एमटीएफ स्ट्रेटेजी बन रही है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर देखो हमने मंगलवार को प्लान कराई था कि मार्केट के अंदर एमटीएफ स्ट्रेटेजी बन रही है यहां पर, और मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम आ सकता है। आपने देखा मार्केट जो है ऊपर ही ओपन हुई, जहां पर मार्केट जो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर चुकी थी। प्रीवियस वीक हाई जो था वो बाकी था, मार्केट वापस नीचे गई, गैप क्लोज करा, यहां पर वापस से आपको कई सारी एंट्रीज मिली, हालांकि लो प्रोबेबिलिटी एंट्री मिली छोटे टाइम फ्रेम पर क्योंकि टारगेट हो चुका था, और उसके बाद एक शानदार मोमेंटम आया। काफी सारे आप लोगों के कल की वीडियो के ऊपर कमेंट्स भी थे इस बारे में कि बैंक निफ्टी में एमटीएफ स्ट्रेटेजी ने बहुत कमाल काम किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंगलवार को जो मैंने आपको एमटीएफ स्ट्रेटेजी सिखाई थी या समझाई थी वो आप लोगों को जो है समझ में भी आई, और उस चीज से जो है आप लोगों को अच्छा फायदा भी पहुंचा, रिजल्ट्स मिले, ट्रेडिंग सेटअप आपका बना। तो ये चीजें ही हैं बस जो मुझे मोटिवेट करती है कि भाई ये स्ट्रेटेजीज को बार बार आप लोगों को रिवाइज करके बताता रहूं, जिससे कि जो नए लोग आ रहे हैं वो भी सीखते रहें। अब क्या बात करें, देखो एमटीएफ के हिसाब से सिंपल सी प्लानिंग है, मार्केट प्रीवियस वीक हाई जाए तो हम लोग वही प्लानिंग रखेंगे। आज का गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो अब आप लोगों को बस ये देखना है कि मार्केट जो है कल यहाँ पर जो आज का लो है इसके नीचे फेक आउट करके ऊपर ना जाए, इस पे थोड़ा सा बच के रहना है। अगर मार्केट सीधे ही प्रीवियस वीक हाई को टेस्ट करती है तो उस केस में यहाँ पर फेक आउट हो सकता है और मार्केट जो है वापस नीचे की तरफ गिर सकती है।
तो ये 2-3 प्लानिंग जो है बैंक निफ्टी में कल रहेगी, बट ओवरऑल हमारा बायस यही है कि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ प्रीवियस वीक हाई तक कम से कम चला जाए। इस केस के लिए आप प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो तीनों को ही मार्क करके रखें। अगर आपको सबसे बढ़िया लेवल देखना है जो आपके लिए सपोर्ट के लिए लॉन्ग का काम कर सकता है, वो आपको मार्क करके रखना है, जो कि आज का लो बना है। क्योंकि अगर मार्केट शुरुआत में थोड़ा नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद अगर आपको ये मौका दे तो ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटीज जो है आपके पास यहां पर देखने को मिलेगी लॉन्ग लेने के लिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर यही दो लेवल जो है बस मैं ध्यान में रख रहा हूं अभी फिलहाल, प्रीवियस वीक हाई और आज का जो लो है जिसको प्रीवियस डे लो लिखा है 55,783, इन दोनों ही लेवल को मार्क करके जो है मैं आगे की प्लानिंग कर रहा हूं। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट बिल्कुल निफ्टी 50 जैसा ही दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे मार्केट जो है बार बार गैप के नीचे ही क्लोज कर रहा है, गैप के अंदर जाता है, कल भी गया, आज भी गया और वापस से क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ ही आके दिखा रहा है। तो आपको देखो क्या मार्केट इतनी अजीबोगरीब चल रही है, क्यों कोई भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाना मुश्किल हो गया, उसके बारे में समझाता हूं। हमने देखा कि कुछ इंडेक्सेस हैं, जैसे कि हमने देखा फार्मा इंडेक्स, डिफेंस इंडेक्स, इसके अलावा कुछ और भी इंडेक्सेस हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। मतलब मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पर जा रही है और ये दिखाना चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम तो है। जो भी करेक्शन हमें देखने को मिला था मार्च तक, वो कहीं ना कहीं वॉर की वजह से था। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स उस तरह का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं जिस तरह का इन लोगों को देना चाहिए। जब बाकी इंडेक्सेस ऑल टाइम हाई पर जा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्लैरिटी के साथ दिखाएं कि ये ऊपर जाना चाहते हैं। उसी जगह पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है अलग इंडेक्सेस में, सेक्टर वाइज इंडेक्सेस में और निफ्टी 50 और सेंसेक्स में, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्केट के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मैं ये बात मानता हूं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि हमें सेटअप ना मिले। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, सेक्टोरियल प्लान कीजिए कि अगर आपको पता है फार्मेसी सेक्टर पर अगर आप बुलिश है तो फार्मा के स्टॉक्स के अंदर बुलिश रहिए, और जिस इंडेक्स पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये किस तरफ जा रहा है उस तरफ के स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करिए। यही एकमात्र तरीका है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढने का। सेंसेक्स अगर हम देखें यहां पर वही सिनेरियो बन रहा है जो हमें निफ्टी 50 में दिखाई दे रहा है कि क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहती है या फिर वापस से नीचे जाना चाहती है। सेंसेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेज हैं, ये गैप है, उसके ऊपर मार्च हाई और मे लो है 2025 का। ये दोनों लेवल 2025 के हैं, ना कि 2026 के, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ही लेवल आपको मार्क करके रखने हैं। तो काफी सारे रेजिस्टेंस हैं सेंसेक्स के अंदर। नीचे की तरफ अगर मार्केट चलना शुरू करती है तो अब आप देखोगे हमने जो मंडे क्लोजिंग मार्क किया था पिछली वीडियो में वो अब आप हटा सकते हो, क्योंकि इसका काम हो चुका है। मार्केट जो है नीचे आके जो है इसको टेस्ट करके ऊपर जा चुकी है। अब आपके पास नीचे की तरफ 76,913 ही सपोर्ट है। तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 इन दोनों के अंदर थोड़ा सा संभल कर ही ट्रेड करने की जरूरत है। इन सारी ही बातों के साथ आपको ध्यान ये रखना है कि ये वीडियो के अंदर दी गई सारी जानकारी सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो इन सब चीजों का अगर आप यूज करें तो सोच समझ कर यूज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही यूज करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वो जरूर देखें। और जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे बिटकॉइन की भी रेगुलर अपडेट्स जो हैं, या फिर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फार्मा का और इंडेक्स का जो चार्ट है वो आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल में रेगुलरली पोस्ट करके अलग अलग तरीके से मार्केट अपडेट जो है मैं वहां पर पोस्ट करता रहता हूं। तो अगर आप उन सारे अपडेट्स को देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में ही हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की, तो बिटकॉइन डॉलर के अंदर आप देख रहे हो लगातार हम लोग जो है इस प्लानिंग के ऊपर चल रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, और आप देखोगे वापस 3 दिन से लगातार आपको बुलिश मूवी देखने को मिल रहा है। आज मार्केट थोड़ा सा करेक्शन कर रही है, बट दिस इज वेरी कॉमन। मार्केट प्रीवियस डे लो या फिर 2 दिन पहले के लोस को वापस टेस्ट करने आए और उसके बाद कंटिन्यूएशन करती रही, है बड़ी नॉर्मल सी फिनोमिना है। तो हम लोग हर एक करेक्शन को अगेन बाय द डिप वाले फॉर्मूले से, जो मैं आपको परसों वाली वीडियो में भी बोल रहा था, उसी तरीके से यूज करते हुए अपनी लॉन्ग्स को प्लान करते रहेंगे। इसी के साथ इस टाइम पर मेरे हिसाब से इथेरियम या फिर जो बड़ी मार्केट कैप के ओल्ड कॉइन्स है उनके अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो उनको भी ट्रैक करके उनके ऊपर अपनी एनालिसिस को जारी रखिए। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं, अभी आपके पास अकाउंट नहीं है, क्योंकि कल वाली वीडियो पे मैं देख रहा था क्वेश्चन आ रहा था कि सर कौन सी एक्सचेंज यूज करें, क्योंकि FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस के अंदर भी कई सारे ऑप्शन है। देखो मैं बड़ा सिंपल सा बोलता हूं कि आप लोगों को जो है FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज बस पता होनी चाहिए, और क्रिप्टो के अंदर कम से कम 2 से 3 एक्सचेंजेस पर आपके अकाउंट होने चाहिए, क्योंकि ये मार्केट अभी रेगुलेटेड नहीं है। किसी वजह से कोई एक्सचेंज मेंटेनेंस में चल रही है या किसी और सिचुएशन में चल रही, तो आप दूसरी एक्सचेंज को एटलीस्ट यूज कर सके अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए। इसलिए कम से कम 2 नहीं तो 3 एक्सचेंजेस में आपका अकाउंट रेडी होना चाहिए, भले ही आप ट्रेड किसी एक में करें। 2 एक्सचेंजेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं, डेल्टा एक्सचेंज और CoinDCX।
उन दोनों में तो एटलीस्ट आप लोगों को अपना अकाउंट बना लेना चाहिए। रेफरल लिंक का बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको जो है ब्रोकरेज भी ऑफ मिलेगा, तो आप लोग उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अकाउंट तो आप एटलीस्ट दोनों में बना लीजिए, ट्रेड आप दोनों में कर करके देख लीजिए, जिसमें आपको बढ़िया मजा लग रहा है, जिसमें इंटरफेस पसंद आ रहा है उसको यूज कर लीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही बात बराबर है। ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहां पर समाप्त। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मदद कर रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।